शिक्षा को लेके आप लोग क्या कर रहे हैं मैम? शिक्षा को लेके जैसे कि मैंने बताया इससे पहले भी कि अगर आप बीएमसी के स्कूल्स आप देखेंगे तो बीएमसी के स्कूल यहाँ पर 2 ही स्कूल है जो 10 तक के हैं और बाकी सारी स्कूलें 8 तक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी स्कूलें 10 तक हो जाए कि गवर्नी में कितने अच्छे अच्छे स्टार्स हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, टॉपर है 97.6, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हमारे एरिया से निकल रहे हैं और आने वाले दिनों में यही बच्चे, एक सृष्टि आई थी जो मंडाला में रहती है, आपने देखा वो आईएएस बनी है। हमारे लिए इससे ज़्यादा फख्र की बात क्या है? तो ऐसे नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख रही है। ये जो कॉलेजों में एडमिशन चल रहे हैं उसका ऑनलाइन हम लोगों ने आमदार के ऑफिस पे चालू रखा है। जो भी बच्चे ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ आके डिस्कस करें, वहाँ पे उनका फॉर्म भरा जाएगा और जिस कॉलेज में भी पॉसिबल हो उनको एडमिशन दिलाया जाएगा। तो जितने अच्छे नंबर आए मैं समझती हूँ कि हर बच्चों को अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सीबीएसई का स्कूल खुला है यहाँ पर, 2023 में खुला था, उसका एनुअल फंक्शन भी मनाया गया, मगर उस स्कूल में आप जाके देखिए एक भी छात्र नहीं दिखे। उस स्कूल में इस साल भी एडमिशन हुआ है 1100 बच्चों का, जिसमें 500 बच्चे दूसरे बीएमसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और 600 बच्चे अभी पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें सवाल मोर्चा कुछ नहीं। मैं मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है गोवंडी का नाम आता है तो इस नाम के आगे एक कलंक जरूर लगा हुआ है। अपराधी गतिविधि और नशे को लेकर लगातार ये सुर्खियों में रहता है, मगर कुछ अच्छी चीजें अब गोवंडी से भी सामने आ रही, जिसमें कई छात्र इस इलाके से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी 10वीं का रिजल्ट आया हुआ है और 10वीं का रिजल्ट इस इलाके से बहुत अच्छा आया हुआ है और इसमें कई ऐसे छात्र थे जिनका 90% से ऊपर परसेंटेज आया हुआ है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और आगे गोवंडी की तरक्की के लिए उन बच्चे को बांटे गए लैपटॉप और साथ साथ में टैब। तो हमारे साथ में जो समाजवादी की रुखसाना मैडम है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से किन बच्चों को लैब और टैब बांटे गए। मैम, किस तरीके से बच्चों को लैपटॉप और टैब बांटे गए? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी और एचएससी के रिजल्ट आए और हमने देखा कि हमारे मानपुर शिवाजी नगर में बहुत अच्छे टॉपर बच्चे आए। वैसे तो कई सालों से प्रोग्राम चला आ रहा है, लेकिन जब हमने पहले प्रोग्राम किया तो 6-7 टैब और 1 लैपटॉप दिया गया था। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया तो 27 टैब और 1 लैपटॉप दिया गया। लेकिन अब के हम लोगों ने देखा कि 43 टैब बटे और 4 लैपटॉप। उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों की शिकायतें कि हमारा नंबर नहीं आया। उन्होंने QR कोड जब दिया होगा तो उन्होंने नॉमिनेशन नहीं कराया होगा, इस वजह से उनका रह गया होगा, वरना और लिस्ट बढ़ती। और ये एक बड़ी बात है कि MLA जनाब अबू आसिम साहब, आप लोग न्यूज़ वाले आप भी जानते होंगे कि बहुत सारी जगह बच्चे पास होते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को गिफ्ट देना, उनको मोटिवेट करना, उनका हौसला अफजाई करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि बच्चों को लैपटॉप टैब तो दिया ही गया था, लेकिन जिन स्कूलों का 100% रिजल्ट आया वैसे लोगों को भी हमने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स दिए कि आज यहाँ से जो भी गया होगा खुशी खुशी अपने घर जाएगा। और ये एक उदाहरण है उन बच्चों के लिए, उन माओं के लिए, उन स्कूल्स के लिए कि आने वाले दिनों में हम भी इतना अच्छा करें कि इस लिस्ट में हमारा नाम हो। बस हमारी ये एक कोशिश है ताकि हमारे गोवंडी पे, जैसे कि अभी आपने बताया, एक कलंक लगाने का काम कुछ लोग जो अपोजिशन होते हैं वो लोग करते हैं कि नशा है, ये है, वो है। हर जगह है, देखा जाए तो नशा हर जगह है, खाली हमारे एरिया में बदनाम है। वैसे लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ, आज का ये प्रोग्राम आप देखिए कि गवर्नी में कितने अच्छे अच्छे स्टार्स हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, टॉपर है 97.6, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हमारे एरिया से निकल रहे हैं और आने वाले दिनों में यही बच्चे, एक सृष्टि आई थी जो मंडाला में रहती है, आपने देखा वो आईएएस बनी है। हमारे लिए इससे ज़्यादा फख्र की बात क्या है? तो ऐसे नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख रही है। और समीर सिद्दीकी साहब जो इतनी दूर से चलकर हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीच किए, उन्होंने भी बताया पढ़ाई लिखाई एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक अच्छे इंसान भी बनना है हम लोगों को। तो ये एक कोशिश थी और मैं समझती हूँ ये एक अच्छी कोशिश है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गवर्नी का भविष्य बहुत अच्छा होगा। शिक्षा को लेके आप लोग क्या कर रहे हैं मैम? शिक्षा को लेके जैसे कि मैंने बताया इससे पहले भी कि अगर आप बीएमसी के स्कूल्स आप देखेंगे तो बीएमसी के स्कूल यहाँ पर 2 ही स्कूल है जो 10 तक के हैं और बाकी सारी स्कूलें 8 तक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी स्कूलें 10 तक हो जाए, क्योंकि बच्चे की तादाद ज़्यादा है, क्लासेस कम है
लेकिन आने वाले दिनों में वो 10 तक हो जाएगी। और जो एडेड स्कूल है इंग्लिश की वो तो पढ़ाते ही है, लेकिन जो अनएडेड है हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये कोशिश कामयाब भी हुई है कि अनएडेड स्कूल एडेड हो जाए, ताकि वहाँ भी, क्योंकि अनएडेड होने के बावजूद भी वो इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो स्कूल को आगे बढ़ाए ताकि वो और हमारे बच्चों को पढ़ा सके। एक चीज़ पे आप लोगों की खामोशी सवाल उठाता है, सीबीएसई का एक स्कूल खुला है यहाँ पर, 2023 में खुला था, उसका एनुअल फंक्शन भी मनाया गया, मगर उस स्कूल में आप जाके देखिए एक भी छात्र नहीं दिखे। उस स्कूल में इस साल भी एडमिशन हुआ है 1100 बच्चों का, जिसमें 500 बच्चे दूसरे बीएमसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और 600 बच्चे अभी पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें सवाल मोर्चा कुछ नहीं मैम? नहीं, देखिए इसकी मीटिंग चल रही है, MMRDA से उसको पहले इसके BMC के हैंडओवर लिया जाएगा, उसके बाद मेरे ख्याल में स्टाफ की कुछ मैनेजमेंट में कमी है। और जैसे कि आपको पता है कि नगर पालिका के इलेक्शन 3 साल तो पूरे 14 साल चल रहा है, तो जिसके वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चालू हो जाए ताकि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पढ़ सके। ये हमारी कोशिश है कि यहाँ बन चुका है, लेकिन जब तक उसका पूरा प्रॉपर स्टाफ नहीं आता, हैंडओवर नहीं हो जाता कायदे से, जब तक कि स्कूल नहीं चालू हो सकती। छोटे मोटे प्रोसेस बचे हुए हैं और अल्लाह ने चाहा तो वो भी बहुत जल्द कंप्लेंट होगा। अच्छा, आपने बच्चों लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए लैपटॉप बांटा और टैब बांटा, मगर अभी आगे उनका फ्यूचर के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, जो कॉलेजों में एडमिशन चल रहे हैं उसका ऑनलाइन हम लोगों ने आमदार के ऑफिस पे चालू रखा है। जो भी बच्चे ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ आके डिस्कस करें, वहाँ पे उनका फॉर्म भरा जाएगा और जिस कॉलेज में भी पॉसिबल हो उनको एडमिशन दिलाया जाएगा। तो जितने अच्छे नंबर आए, मैं समझती हूँ कि हर बच्चों को अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोंडी में बदलाव की नज़ारा जो सामने आ रहा है। अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले के बाद से किस तरीके से ये रुखसाना मैडम और साथ साथ में समाजवादी पार्टी क्या वाकई में बच्चों की मदद करती है, इसी तरीके से एक प्रोग्राम करके छोड़ देती है। मैं वैसे नावत कुछ जैन सिंह, मुंबई टीवी।